जबलपुर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां पर अस्पताल में अग्निकांड पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अस्पताल के चारों मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। धारा 304 और धारा 308 के तहत केस दर्ज हुआ है। अस्पताल मैनेजर राम सोनी को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। फायर सेफ्टी के संबंध में कमियां जांच कमेटी उसके लिए बनाई गई है कि क्या कुछ कमियां थी। इन तमाम बातों की तफ्तीश होगी अब, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है जबलपुर के अस्पताल में। और इस अग्निकांड पर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आ गया है कि अस्पताल के चारों मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अस्पताल मैनेजर राम सोनी को गिरफ्तार किया गया है और फायर सेफ्टी के संबंध में कमियां देखने को मिली थी और अब इसीलिए पुलिस की एक जांच कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल करेगी और जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी कि अस्पताल में ऐसी क्या कमियां थीं जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। तो बीते दिन जबलपुर के अस्पताल में अग्निकांड हुआ था, जिसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूरी जानकारी साझा की है। उनका बयान सामने आया है। 4 इसके मालिक थे, उन पर 304 गैर इरादतन हत्या, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास। चारों जो मालिक हैं इसके, इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है इनके, मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। इसमें जॉइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ और इंजीनियरों का एक दल रखा गया है, जो अलग अलग संबंध में, फायर के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, बाकी चीजों के संबंध में पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट देंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे। लगातार हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। आकाश, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बोला है कि अब तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। कैसे इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और अब इस तरह का दुखद हादसा दोबारा प्रदेश में ना हो, इस बात की जांच कैसे की जाएगी? देखिए प्रेरणा, कल की घटना बेहद चिंताजनक रही और जितने लोगों की मौत हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मामला गंभीर है, इसलिए गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। धारा 304 आईपीसी की धारा 304 और आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज हुआ है। इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या, दोनों मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सभी अस्पताल के जो 4 संचालक हैं उन सभी चारों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, जबकि मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। संभागीय जो कमिश्नर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जो अलग अलग जांच बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। फिलहाल जो पाया गया है वो ये पाया गया है कि फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे। फायर एनओसी अस्पताल की एक्सपायर हो चुकी थी और इस वजह से इन जो तमाम बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर जो टीम है वो जांच करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। और ये हादसे दोबारा ना हो, इस बात को लेकर बहुत कुछ स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बीते दिन भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में इसी तरह का हादसा हुआ था। प्रेरणा, बड़ी संख्या में बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट और फायर सेफ्टी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कल जिस तरीके की घटना सामने आई, चिंताएं बढ़ी हैं कि क्या फायर ऑडिट और फायर सेफ्टी सिर्फ कागजों में है और इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि राजधानी भोपाल में प्रशासन सख्त हुआ है और भोपाल के सभी अस्पतालों की बैठक बुलाई गई है। अगर ये जांच समय समय पर होती रहे अलग अलग जिलों में, प्रदेश भर में, कि क्या अस्पतालों में, होटलों में या फिर अन्य सार्वजनिक जगहों पर जहां बड़ी संख्या में लोग रुकते हो, रहते हो या फिर इलाज कराते हो, इन जगहों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं है। खासतौर पर अस्पतालों में तो विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जीवन की रक्षा की जाती है। लेकिन अब देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आखिर पहले क्यों नींद नहीं खुली?
ली। मौतों के बाद हर बार क्यों जांच के आदेश दिए जाते हैं और इस तरह की जो है निर्देश जारी किए जाते हैं? अगर इसके पहले कदम उठाए गए होते स्थानीय प्रशासन के द्वारा और अस्पतालों की चेकिंग की गई होती, अब वक्त आ गया है कि सिर्फ समय समय पर जांच ना हो, लगातार जांच इस तरह के अस्पतालों की होती रहे कि फायर सेफ्टी के लिए क्या कुछ नियम है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में है। क्या इस तरह के कोई निर्देश कल के हादसे के बाद अभी दिए गए हैं उच्चाधिकारियों द्वारा? देखिए, जबलपुर के लिए जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं फायर सेफ्टी के मानकों के तहत और तमाम अन्य बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिए गए, लेकिन प्रदेश भर के लिए अभी इस तरह के निर्देश जारी नहीं हुए हैं। हालांकि भोपाल में अगर बात करें तो जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो बीएचएमआरसी हो, एम्स हो, जेपी अस्पताल हो या फिर चिरायु अस्पताल हो या जितने मेडिकल कॉलेज है भोपाल के, सभी की मीटिंग्स बुलाई गई हैं और इस मीटिंग में साफ तौर पर कहा गया है कि आपके यहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है उसकी जानकारी लेकर पहुंचिए। आज भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी बैठक भोपाल में लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले जब हमीदिया अस्पताल का अग्निकांड हुआ था तब जरूर प्रदेश भर के लिए एक निर्देश जारी किए गए थे कि सभी तरह की जो एनओसी है वो जरूरी है और फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाना जरूरी है। लेकिन ये जो एनओसी हमने जबलपुर की हम देख पा रहे हैं वो 2021 की है और अब ये मतलब है कि वो एनओसी एक्सपायर हो चुकी थी, दोबारा एनओसी नहीं ली गई और अस्पताल संचालकों की लापरवाही की वजह से नहीं गया। जब बीते दिन इतना बड़ा हादसा, इतना दुखद हादसा हुआ तब जाकर प्रशासन की नींद खुली है, लेकिन अब ये जरूरी हो जाता है कि प्रशासन इस बात की पुख्ता जानकारी रखे कि कहाँ क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।